एक्ट्रेस कंगना रनौत बॉलीवुड की बड़ी स्टार्स में गिनी जाती है। उनकी हर फिल्म दर्शकों के दिल पर राज करती है। लेकिन जो कंगना फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए लोकप्रियता हासिल करती हैं, हमेशा बेखौफ होकर बोलने वाली कंगना कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में भी फंस जाती है। उनके कई ऐसे बयान देखे गए हैं जिनकी वजह से न सिर्फ नई डिबेट की शुरुआत हुई है, बल्कि कई मौकों पर एक्ट्रेस को ट्रोल भी किया गया है। आज हम आपको कंगना रनौत के ऐसे बयानों को बताएंगे जिन्होंने विवाद खड़े कर दिए थे। कंगना रनौत का एक बयान तो अब लंबे समय तक सभी को याद रहने वाला है। उनके इस एक बयान की वजह से महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक ले। संजय और कंगना के बीच हो रहे घमासान में एक्ट्रेस का एक और बयान काफी चर्चा में है। संजय राउत के कंगना को मुंबई न आने वाले बयान पर पलटवार करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, तो अब मैंने अगले हफ्ते 9 सितंबर को मुंबई सफ़र करने का सोच लिया है। मैं जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो टाइम पोस्ट कर दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक लें। मुंबई से पीओके जैसी फीलिंग। कंगना ने हाल ही में मुंबई को लेकर भी बयान दिया। इसके बाद मामला काफी हद तक राजनीतिक हो गया। कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं अब मुंबई वापस न जाऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगाए गए और अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके जैसी फीलिंग क्यों लग रही है? शबाना आजमी पर निशाना। कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए हमेशा देशभक्ति की बात करती रहती हैं, लेकिन उन ट्वीट्स की वजह से कई बार वे ज्यादा ही खुलकर बोल देती हैं। एक मौके पर कंगना ने एक्ट्रेस शबाना आजमी पर निशाना साधते हुए कहा था, शबाना आजमी जैसे लोग ही कल्चर एक्सचेंज की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्होंने कराची में एक इवेंट का आयोजन क्यों किया, जबकि उरी हमले के बाद से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है। ये इंडस्ट्री देशद्रोहियों से भरी हुई है जो सिर्फ दुश्मन के हौसलों को बढ़ाती है। कंगना के इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। फिर इस बात पर डिबेट छिड़ गई थी, ये कौन फैसला करेगा कि ये देशद्रोही हैं और ये देशभक्त। कंगना रनौत ने कई मौकों पर बॉलीवुड के एक तबके को काफी नीचा दिखाया है। कभी वे नेपोटिज्म के नाम पर करण जौहर पर निशाना साधती हैं, तो कभी वे दूसरे सेलेब्स की चुप्पी पर भी हमला करती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था तापसी और स्वरा के साथ, जब देश में सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म पर डिबेट तेज हो गई थी। उस समय कंगना ने एक इंटरव्यू में तापसी स्वरा को बी ग्रेड एक्ट्रेस बता दिया था। उनका वो बयान खूब वायरल हुआ था। तापसी ने भी कंगना पर हमला करते हुए कहा था, लगता है फिर ग्रेड सिस्टम शुरू हो गया है। सेलेब्स को ड्रग्स टेस्ट का सुझाव। सुशांत सिंह राजपूत में जब ड्रग्स का एंगल आया, तब से बॉलीवुड में ड्रग्स और विषयों को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस पर कंगना ने कुछ सेलेब्स को ड्रग्स टेस्ट का सुझाव दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के सैंपल देने का अनुरोध करती हूं। ऐसी अफवाहें हैं कि वे कोकीन का नशा करते हैं। मैं चाहती हूं कि वे इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। ऐसा कर वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। नेपोटिज्म का आरोप। कंगना का फेवरेट टॉपिक हमेशा से ही नेपोटिज्म रहा है।
करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर शुरू हुआ ये टॉपिक आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसका क्रेडिट कंगना को ही जाता है। उन्होंने कई सेलेब्स पर नेपोटिज्म का आरोप लगाकर उन पर निजी हमले किए हैं। कंगना ने करण को नेपोटिज्म का प्रतीक बताया है, महेश भट्ट पर मारने का आरोप लगाया है और स्टार किड्स पर आउटसाइडर्स को बुली करने की बात कही है। कंगना के निशाने पर हर बार कोई और होता है। उनका मुद्दा हमेशा नेपोटिज्म ही रहता है। पद्मश्री वापस करें करण जौहर। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच भी लंबे समय की खींचातानी जारी है। इस बीच करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर कुछ विवाद खड़ा हुआ। इस पर कंगना ने कहा, मैं भारत सरकार से करण जौहर का पद्मश्री वापस लेने की गुजारिश करती हूं। उन्होंने मुझे खुलेआम धमकाया और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझे इंडस्ट्री छोड़ने को कहा था। उन्होंने सुशांत का करियर खत्म करने के लिए साजिश की। उरी लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और अब हमारी सेना के खिलाफ एक एंटी नेशनल फिल्म बनाई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।